विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था दोस्तों लेमार्क और ट्रेवियनस ने। फिर दोस्तों इसके बाद हम आ जाते हैं जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। फिर दोस्तों वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं कोशिका के बारे में। दोस्तों कोशिका सेल। दोस्तों कोशिका शब्द की उत्पत्ति, सेल शब्द की उत्पत्ति सेल्यूला शब्द से हुई है दोस्तों। ये लैटिन शब्द है, सेल्यूला शब्द से हुई है। इसका मतलब है दोस्तों, एक छोटा कमरा। सेल्यूला का अर्थ है एक छोटा कमरा। आइए दोस्तों हम इन क्वेश्चनों को देखते हैं। सेल शब्द किसने निर्मित किया? दोस्तों क्वेश्चन में दिया है सेल शब्द को किसने निर्मित किया। आंसर हो जाएगा दोस्तों रॉबर्ट हुक ने। दोस्तों रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका की खोज करी है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने करी है दोस्तों। इन्होंने करी है मृत कोशिका की खोज। यदि दोस्तों जीवित कोशिका की खोज पूछे, जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की है, तो आ जाएगा ल्यूवेन हॉक ने करी है। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। दोस्तों कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया है स्लाइडेन एवं स्वान ने। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका जिसका मापन 170 × 130 mm है, किसकी है? ये दोस्तों शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका। दोस्तों यदि पूछे कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो दोस्तों मुख्य संरचनात्मक इकाई है कोशिका आंसर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों कोशिका की खोज किसने की है? कोशिका की खोज की है रॉबर्ट हुक ने। फिर दोस्तों कोशिका का देखिए दोस्तों, कोशिका का शक्तिगृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करी है अल्टमैन ने। दोस्तों अल्टमैन ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया था। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी बेंडा ने दिया है। सी बेंडा ने नाम दिया है। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का श्वसन स्थल कहा जाता है। कोशिका का श्वसन स्थल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। दोस्तों क्रेब्स चक्र होता है अपना माइटोकॉन्ड्रिया की माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होता है दोस्तों, ये मैट्रिक्स में। फिर दोस्तों हम आते हैं कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य है दोस्तों, ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है दोस्तों। ये जंतु कोशिका में भी पाई जाती है, पादप कोशिका में भी पाई जाती है। इसके बाद दोस्तों ये कोशिका झिल्ली का कार्य रहता है, ये उन चीज़ों को तो दोस्तों कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य है अपना कोशिका में पदार्थों का प्रवेश
एवं निष्कासन निष्कासन पर नियंत्रण करना, पर नियंत्रण रखना। इसके बाद दोस्तों केंद्रक को माना जाता है, दोस्तों केंद्रक को कहा जाता है कोशिका का मस्तिष्क, केंद्रक को कहा जाता है कोशिका का मस्तिष्क। फिर इसके बाद दोस्तों कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम, कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग होता है दोस्तों राइबोसोम को कहते हैं राइबोसोम। इसके बाद दोस्तों पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है दोस्तों हरित लवक को कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स, साइंस के क्वेश्चन ऐसे ही हम आपके सामने डेली लाते रहेंगे दोस्तों। ये सब प्रीवियस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। हम ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन, नए क्वेश्चन लेके आते रहेंगे आपके सामने दोस्तों। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए प्लीज़ इनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करें, जिससे कि आप क्वेश्चन को भूलें ना, क्योंकि पढ़ते सभी हैं लेकिन कोई रिवाइज़ नहीं करता। इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करें और नए क्वेश्चन को 2 या 3 बार ज़्यादा बार